बीजेपी को क्या आम आदमी पार्टी चुनौती दे पाएगी और कांग्रेस को रिप्लेस कर पाएगी? इस बात को करने के लिए हमारे साथ विजय जॉली जी हैं, नेता हैं बीजेपी के, राकेश हिरपारा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, और उनिका मल्होत्रा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने हमारे लिए वक्त निकाला। राकेश जी, आपके संदीप पाठक जी को वक्त मिला है, तो अब आपसे शुरुआत नहीं कर रहे हैं। हम सबसे पहले उनिका जी के पास आ रहे हैं। उनिका जी, कांग्रेस को वहां पर रिप्लेस करने के लिए आम आदमी पार्टी बहुत मेहनत कर रही है, और वो तो एक तरीके से आपके तो बड़े नेता जो हैं वो निकल कर छूट के जा रहे हैं आपको, और बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। देखिए, भ्रम की राजनीति का कोई इलाज नहीं है। अभिषेक जी, न्यायालय पे दहला की बात सुनी है ना आपने? तो अगर इन्होंने, ये तो वैसे भी बी टीम है बीजेपी की, जो मोदी जी कर रहे हैं वो सेम फॉलो कर रहे हैं। झूठ 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 और सिर्फ झूठ, और सिर्फ प्रचार प्रमोशन, उसके अलावा कुछ नहीं। आप एग्जाम्पल देखिए ना, मोदी जी का फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए। स्वच्छता अभियान से शुरू किया था ना सर, आज कहाँ लाके खड़ा कर दिया? हर घर तिरंगा। कहाँ गया स्वच्छता अभियान? सिमिलरली केजरीवाल की दिल्ली में हालत है, 500 स्कूल बनाएंगे, इतने कॉलेज बनाएंगे, सिर्फ फेस लिफ्ट करके 2-4 चेंजेस कर दिए, उसके अलावा कुछ नहीं। अगर स्कूलों की बात भी अगर कर रहे हैं, मैं इंडिविजुअल जाना नहीं चाह रही उस मुद्दे पे, क्योंकि मैं खुद एजुकेशन, मुझे पता है क्या कर रहे हैं उसके अंदर। 25% अगर सीट की बात करते हैं ना सर, तो वो तो वैसे भी डीडी के लैंड से अलॉटमेंट है, तो इनका कुछ ऑब्लिगेशन नहीं है। और दूसरी तरफ संसद में भाजपा कहती है फ्री फंड का अनाज देते हैं। आप भाषा देख रहे हैं? अब नहीं, लेकिन बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल फ्री फंड वाला जो खाने का जो शब्द है वो तो खैर है ही, एक तरीके से उसमें बात पता चलती है कि कोई आदमी क्या कहना चाहता है वो, लेकिन बहस आज उस पर नहीं है। विजय जॉली जी, सबसे बड़ी बात है कि आपको आम आदमी पार्टी से डर लगता है, क्योंकि दिल्ली में तो उन्होंने आपको बैठकर यहाँ पर धूल चटाई थी, पंजाब में उन्होंने आपको कुछ नहीं करने दिया, और गुजरात में वो दम भर रहे हैं, और वो आपकी प्रयोगशाला भी है गुजरात। देखिए, आपने डर की बात कही। राजनीति में कोई किसी से डरता नहीं है। घर में जब आपका बेटा ही आपसे डरता नहीं हो तो आप किसको डरा सकते हैं? ये डरना और डराना तो जनता के हाथ में रहता है। वो आम आदमी पार्टी जो उत्तर प्रदेश के चुनावों में सिफर पर रही, जिसको 0.3% वोट मिले, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश छोड़ देते हैं ना सर, मैं आ रहा हूं, मैं अभी गुजरात में भी छोड़ देते हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ देते हैं। छोड़ेंगे नहीं, हम बताएंगे। गुजरात पे आ जाते हैं आज सर। गुजरात के नाम 70 सीटों में आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। गोवा की 60 सीटों में केवल 2 के ऊपर आम आदमी पार्टी बनी, और पंजाब में कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी लड़ाई और कांग्रेस के भ्रष्टाचार के चलते आम आदमी पार्टी 92 सीटों पर जीती। अब अगर गुजरात की बात करें, 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को गुजरात में केवल और केवल, नोट करिएगा, 24,918 वोट मिले, जो कि कुल वोटों के 0.1% वोट थे। और पार्टी को सीटें कितनी मिली? सिफर, बड़ा 0। और वो पार्टी, ठीक है, आम आदमी पार्टी आज 2022 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जो 26.5 साल से गुजरात की जनता का विश्वास जीतती रही है, वहां पर सुशासन करती रही है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं, अगर इतनी अच्छी सरकार चल रही थी तो आपने पूरे घर की क्यों बदले? और भूपेंद्र, वो एक सवाल बना रहेगा। नहीं विजय जॉली जी, अगर इतनी अच्छी सरकार चल रही थी तो मुख्यमंत्री से लेकर पूरी कैबिनेट के बदलने का कहीं उदाहरण नहीं मिलता है। अगर कुछ गड़बड़ चल रही थी इसीलिए तो आप पूरा घर रंग रोगन करना चाहते थे। ठीक है, हमारे साथ मामला है। आपका टीवी, आपके टीवी के एंकर, ठीक है, आपका अंदरूनी मामला है, लेकिन आप तो नींद चमकाने के लिए, बचाने के लिए ये सब कर रहे थे। ठीक है, राकेश जी, क्या आप लोग सिर्फ वहीं पर सफल हो पाते हैं जहां पर कांग्रेस कमजोर होती है? आप वहां पर उनके स्पेस को पे कब्जा कर लेते हैं। राजनीतिक तौर पर अच्छी बात हो सकती है आपके लिए, लेकिन आप बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है, आप दरअसल कांग्रेस के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती नजर आते हैं।
हमारी देखिए दोनों से लड़ाई है, और दोनों से जो लड़ाई है वो मुद्दों पर है। आज 27 साल के इनके शासन के बाद भाजपा के, और उनसे पहले रहे कांग्रेस के शासन के इतने सालों के बाद भी आज भी गुजरात के जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। जो चाहे वो शिक्षा के मुद्दे हो, स्वास्थ्य के हो, अभी नशेबंदी को लेकर जो मुद्दे आ रहे, बेरोजगारी, महंगाई, उनके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। तो इनको करने दीजिए बातें। हमें खुशी इस बात से है कि गुजरात की जनता मुद्दों के तौर पर, मुद्दों के आधारित जो समर्थन है वो हमारे साथ है। उनका गुजरात की जनता का प्यार लगातार मिल रहा है, क्योंकि हम लगातार मुद्दों की बात कर रहे हैं। पिछले 2 साल से गुजरात में। नहीं, अच्छा ठीक है, आपको मुद्दे मिल रहे हैं। आप मुझे ये बता पाएंगे कि आप लोगों के पास इस समय क्या ताकत है? आप लोगों को तो ये चुनाव तो आप कांग्रेस को कमजोर करने के लिए लड़ रहे होंगे, क्योंकि बीजेपी तो वहां पे बहुत बड़ी ताकत में है इस समय, उससे तो आप भी इनकार नहीं करेंगे। कांग्रेस जो है गुजरात में वो कॉम्प्रोमाइज्ड ऑपोजिशन है, जो भाजपा के साथ सेटिंग करके भाजपा को सुविधाजनक हो उस तरीके से विरोध करता है। पिछले 1 साल से 2 साल से जितने एफआईआर आम आदमी पार्टी पर हुई है, जितने लाठी डंडे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर चले हैं, इनके ऊपर कुछ नहीं हुआ है। ये तो अभी आम आदमी पार्टी इतनी ताकत से लड़ने के लिए आ रही है। पिछले 27 साल से कांग्रेस कहां पर थी? 2017 में कांग्रेस कहां पर थी? इस बात में उनका जी आपको कुछ बात देखिए, इस बात में आम आदमी पार्टी की इस बात में तो बहुत सारे लोग सुर में सुर मिलाते हैं उनका जी, कि आपके लोग कॉम्प्रोमाइज होते हैं, आपके लोग कार्यकारी अध्यक्ष ही पार्टी छोड़कर अगर बीजेपी में चले जाएंगे तो आपकी साख तो वैसे भी खराब है। देखिए दिल्ली में क्या हुआ था, अगर कॉम्प्रोमाइजिंग थे तो बीजेपी कहाँ थी 15 साल से, उससे पहले कहाँ थे? तो ये तो कहने भर की बातें हैं। मैंने फिर रिपीट करूंगी अभिषेक जी, लॉजिक वही है। आप सिर्फ डाइवर्ट करिए। बीजेपी डाइवर्ट करती है ज्वलंत मुद्दों से, बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी, तमाम मुद्दे डाइवर्ट। आप लोकसभा का सत्र भी देख रहे हैं। और आम आदमी क्या करती है? फ्री बीज की बात करती है। तो ये शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स है सर। लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे, जनता खुद ही क्या बताऊं इनके पीछे ही दौड़ेगी कि ये क्या कर गए देश का। तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट मैं मानती हूँ, लोग लुभाने आप प्रोमिस कर देते हैं, फुलफिल कितने कर रहे हैं सर आप? तो आप एक स्टेट आड़ पे दूसरे स्टेट में जाके बोलते हैं उस स्टेट में मैं ये करके आया हूँ। वेरिफिकेशन तो कहीं है नहीं। पंजाब में पहले अटेम्प्ट में क्या किया था? फर्स्ट अटेम्प्ट पे ये हल हुआ था। आप नहीं, वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारी बोले। ठीक है विजय जॉली जी, आपके सबसे बड़े नेता को आम आदमी पार्टी की रेवड़ियों से दिक्कत है, ऐसा वो सार्वजनिक तौर पर कहते भी हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आप लोग जब उत्तर प्रदेश में उसी तरीके से पैकेट भेजते हैं, राशन के पैकेट बांटते हैं या और भी बहुत सारी चीजें करते हैं, तो वो रेवड़ियां नहीं होंगी? या आप लोग इस बार गुजरात के चुनाव में कोई रेवड़ी नहीं बांटेंगे, या वादा कर सकते हैं आप लोग? देखिए, फ्री बीज बांटने की प्रथा अनेक वर्षों से है और आम आदमी पार्टी उस फ्री बीज की प्रथा को स्पेशलाइज करना जानती है। लेकिन अभी मैं उससे पहले जो इंपॉर्टेंट इशू आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी किस प्रकार के झूठ का आडंबर बिछाती है। 2017 के चुनावों में जहां भारतीय जनता पार्टी को गुजरात के चुनावों में 99 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को 49.05% वोट मिले, अगर हमारी कोई साठगांठ होती कांग्रेस पार्टी के साथ तो कांग्रेस पार्टी 77 सीटों के ऊपर और 41.4% वोट गुजरात के चुनावों में कैसे लेती, जबकि आम आदमी पार्टी का तो टोटल सुपड़ा साफ हो गया। हाँ, ये बात जरूर है कि गुजरात के अंदर धीरे धीरे कांग्रेस का जो प्रतिशत वोटों का है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जो 2016 के अंदर कांग्रेस पार्टी को 46.93% वोट मिले थे, वो 2021 और 22 में घटकर 18.96% बन गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चाहे गांधीनगर के निकाय का चुनाव हो, चाहे सूरत का निकाय का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी ने ग्रेजुअली अपनी सीटों को बढ़ाया है। इसलिए इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के गिरते राजनीतिक स्तर का आनंद और उसका लाभ आम आदमी पार्टी देश के अनेक राज्यों में ले रही है। लेकिन ये वही आम आदमी पार्टी है जो एक स्टेट में जीतने के बाद अपने नेता को
भारत का प्रधानमंत्री बनाने की बात करती है और उसको उसके जो दूसरे सहयोगी दल हैं, विपक्षी सहयोगी दल हैं, उसके नेतृत्व को नकार देते हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं करते। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता हम 5,000 प्रतिमा देंगे, हम 3,000 रुपया प्रतिमा देंगे, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। फ्री बीज के ऊपर ये पार्टी जी विजय जी सत्ता के अंदर आने का। राकेश जी आपको जोड़ना चाहते हैं, फिर मेरा उनिका जी से सवाल है। ठीक है, मेरी भाजपा और कांग्रेस के मतलब राकेश जी को जोड़ना चाह रहे हैं, उनसे यही है कि जी हाँ, कि भाई गुजरात में भाजपा सत्ता में है और कांग्रेस विपक्ष में है, फिर भी आप दोनों हमले हमारे ऊपर क्यों कर रहे हैं। दूसरी चीज यह है कि ये आपने जो पहला सवाल पूछा था और अभी विजय जॉली जी ने जी बताया कि जनाधार की बात कर रहे हैं। सूरत के जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव है, गुजरात के इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि गुजरात के किसी भी सीट पर भाजपा और कांग्रेस दोनों की जमानतें जब्त हुई हो। ये दिखाता है कि गुजरात की जनता को जब विकल्प मिला है तो विकल्प की दिशा में जनता आगे बढ़ रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों की जमानतें जब्त हुई है सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में। और अगर मैं आपको गांधीनगर के चुनावों का एक सवाल रिजल्ट जो तार्किक तौर पर 16 में से 41 नहीं आपका गढ़ रहा है सूरत चुनाव में। विजय जॉली जी, सूरत आपका गढ़ रहा है, वहां पे आपको अगर कोई हिला दे रहा है तो आप अपने विपक्ष की आपने अपने विरोधी की ताकत को मानिए भी, ऐसा मत करिए। विजय जॉली जी, उनके जी आपसे सवाल है, आपको दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी बढ़ रही है और विपक्ष में वोट बंटवारा होगा तो बीजेपी को फायदा होगा, तो क्या आप लोगों को ये सूट करता है? क्या आप लोगों के लिए सही है कि आप क्यों नहीं आम आदमी पार्टी की तरफ हाथ बढ़ाएं और कहें कि अगर आप दोनों को लगता है कि कोई कुशासन है गुजरात में तो इसे रोक दिया जाए आप दोनों के हाथ मिला के? देखिए, प्रैक्टिकली देखिए आप सर, जो ये वायदे कर रहे हैं टेक्निकली तो आप हर स्टेट को वीक कर रहे हैं ना। तो आप चाहते हैं कि ऐसी गलत नीतियों में, देखिए अब दिल्ली में क्या किया, आपका नीति लेके आए, बैक ट्रैक करना पड़ा, और गुजरात में भी आप देख रहे हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं कि ऐसी जो फॉल्स प्रोमिसेस हैं उसके आड़ में अपनी बस वोट बैंक बढ़ाएं? बिकॉज ये मैं फिर रिपीट करूंगी सर, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी रही है और काम करने की शैली रही है, मुझे उम्मीद है हम उसी में अगर हम चलें, 70 साल कोई कम समय नहीं होता सर, और काम करना 8 साल में आप विफलता देखिए क्या हालत होगी देश की। तो इसलिए मैं बात रिपीट करना चाह रही हूँ कि कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है, जो काम करने की शैली, वही रहेगी। लाख ये आए, लाख ये जाएं, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म आते हैं, लोगों को सिर्फ गुमराह करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, फ्रीबीज का एक लिमिट होती है, स्टेट वेलफेयर होनी चाहिए, हम मानते हैं, तभी तो हम फूड राइट एक्ट लेके आए थे, इसलिए तो लेके आए थे कि लोगों को अनाज मिले, लेकिन इस तरह से नहीं। लेकिन उनका जी आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, इतने अगर आप एंटी इनकम्बेंसी का कोई नहीं, अगर आप लोग एंटी इनकम्बेंसी का कोई जवाब नहीं निकाल पाए हैं और आप उसको अगर एड्रेस नहीं कर पाए, अच्छे से लड़ नहीं पाए हैं विपक्ष में रहते हुए भी, आपने पिछली बार अच्छी फाइट की थी, लेकिन आप लोग अगर नहीं लड़ पा रहे हैं तो इससे तो बेहतर है कि आप लोग एक तरीके से हाथ मिलाएं और माने कि भाई आपकी अकेले की ताकत बहुत कम है। सर हम बीजेपी की तरह नहीं है ना, पहले महबूबा मुफ्ती से हाथ भी मिलाए, फिर शिवसेना से मिलाए, बाद में क्या क्या चीजें करें। देखिए आइडियोलॉजी और माइंडसेट भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता हथियाने के लिए आए हैं, जो बड़े बड़े एजेंट इनके लिए दिखाई देता है, स्पेशली आम आदमी पार्टी के लिए। आप इनकी चार्ट देखिए ना ग्रोथ की, जिस हिसाब से दिल्ली में अटैक किया, शीला जी का पोस्टर लगा के अभिषेक जी कहते थे बेईमान है, प्रूफ नहीं कर पाए। बट अनफॉर्चुनेटली आप ये कह रहे हैं 4,000 करोड़ रुपीज आप सिर्फ कांग्रेस के घर में लोग किस तरीके से आइडियोलॉजी हर दिन कपड़े की तरह बदल रहे हैं। जो कल तक कांग्रेस में थे वो अब बीजेपी में चले गए हैं। असम से लेकर गुजरात तक आपके पास ढेरों उदाहरण हैं और हर राज्य में। तो आपके जो झंडा उठाने वाले सबसे बड़े नेता हैं आइडियोलॉजी के, वो ही अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका हाउस खुद ऑर्डर में नहीं है, जिसके चलते बीजेपी को फायदा हो रहा है। आप तीनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। विजय जी थोड़ा सा कम वक्त दे पाया शायद आपको, तो विजय जी, राकेश, हिरपारा जी, उनिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया।